थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसको एक मरतबा पढ़ लेता हूँ मैं। सी फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम सवालात इसी तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर मुश्तमिल हैं। इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ जानने वाली है वो ये है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है। पहली टर्म ए स्क्वायर, दूसरी प्लस माइनस 2ab और तीसरी टर्म है प्लस बी स्क्वायर। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये एक नहीं बल्कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनको मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ। ये दोनों एक्सप्रेशंस मैंने लिख दी हैं, ज़रा इन्हें गौर से देखिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और दूसरी एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों एक्सप्रेशंस, इन दोनों में क्या फ़र्क है ज़रा गौर कीजिएगा। एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है। बाकी ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम है, सिर्फ इस प्लस और माइनस का फ़र्क है और इन्हीं दो प्लस और माइनस के साइन को इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया है और ये इस तरह से दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक जगह पे आ गई हैं। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है कि ये ए स्क्वायर, इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब तीसरी चीज़ जो इसके अंदर जानने वाली है वो ये कि हमने जितने भी ऐसी एक्सप्रेशंस होंगी उसको हमने फार्मूले के ज़रिए फैक्टराइज करना है। और फार्मूला कौन सा है, आपकी बुक में फार्मूला ये दिया हुआ है और 8th क्लास में भी आपने ये फार्मूले पढ़े हुए हैं। ये देखिए आपके बुक के आखिर में ये फार्मूले दिए हुए होंगे, इन्हें देखिएगा आप कि ये पहले दो फार्मूले x प्लस वाई होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और दूसरा फार्मूला x माइनस वाई होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये वर्कशीट की तरफ चलते हैं। इन्हीं दो फार्मूलाज को मैं लिख लेता हूँ। ये दोनों फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और इन्हीं की मदद से हम ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूलों को समझ लेते हैं। पहला फार्मूला F1, F इज़ फॉर फार्मूला। पहला फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वलेंट है, x प्लस वाई होल स्क्वायर के। और दूसरा F2 यानी कि फार्मूला, सेकंड फार्मूला कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब पहले फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। जी, अब दूसरे फार्मूले को भी हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला डेवलप कैसे होता है, अगर हम x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करें x माइनस वाई से, यहाँ तक ये फार्मूला आ जाएगा। इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम ये जो दी हुई एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपको टाइम टेबल्स आते हैं, 2 टाइम टेबल, 3 टाइम टेबल, 4 टाइम टेबल, 5 टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल्स आपने याद किए होते हैं और उसकी मदद से आप डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसी तरह से जब ये फार्मूलाज याद होंगे तो आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। ये आपको फार्मूलाज ज़ुबानी याद होने चाहिए। चलिए इन फार्मूले ये कैसे डेवलप होते हैं इसको हम देख लेते हैं। x प्लस, आप अपने रफ वर्क में x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करके देखिए। चलिए पहले हम ये पहला फार्मूला ले लेते हैं। पहला कौन सा है, x प्लस वाई को अगर हम x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इस x को
मैंने इनटू एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आगे प्लस वाई है, मेरे पास क्या है प्लस वाई, फिर प्लस वाई को भी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे प्लस वाई आ गया और मैंने अब इसे मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वाई के साथ। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर बार दोनों की साइड पे प्लस, दोनों x के साथ प्लस का साइन है जो कि शुरू में नहीं लिखते। फिर इस x को हमने y के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस y के साथ, जो बाहर वाला x है इसके साथ प्लस है, ये अंदर वाले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस आ जाएगा, और x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास xy आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास क्या आ गया y। अब y को हम पहले प्लस y को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ जो कि प्लस x है। पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस को प्लस के साथ, हमने इस प्लस को इसके साथ जो प्लस लिखते नहीं है वो उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आ जाएगा, हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो yx आएगा, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल तरतीब में लिखेंगे तो xy आ जाएगा। यहाँ पे xy हमने लिख लिया। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से इस प्लस xy को हमने प्लस y के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यही वाला प्लस जो है इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा, और फिर y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कि ये दोनों सेम बेस आ गई, xy दोनों सेम बेस है, इसको हम ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, और इनके कोएफिशिएंट जो इनके साथ 1 इसके साथ है 1 इसके साथ है, दोनों जमा हो जाएंगे, प्लस का साइन साथ लग जाएगा तो 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy 2 टाइम्स xy, और यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस y स्क्वायर। अब ये देखिए जब हमने x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बिल्कुल ये पहला फार्मूला बन गया, कुछ फ़र्क तो नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम फार्मूला बन गया ना। इसी तरह से जब हम x माइनस वाई को x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई को जब x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा। सबसे पहले इसी तरह से हम x को पूरे x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, ये x लिख लिया और इनटू मल्टीप्लाई, ब्रैकेट और x के दरमियान कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो अगला हमने इसको लिख लेना है x माइनस वाई ब्रैकेट में। अब माइनस वाई की बारी आ गई, अब माइनस वाई को इस सब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ये लिख लेते हैं माइनस वाई इंटू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम क्या आएगा। अब इस x को हमने इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा, आपको मालूम है बाहर वाले x के साथ भी प्लस है, अंदर वाले x के साथ भी प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारे पास आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, वो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x स्क्वायर आ गया। इसी तरह से जो हमारे पास बाहर x है इसका प्लस का साइन को हमने अंदर के साइन y के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको अब हमने माइनस वाई के साथ असल में मल्टीप्लाई करना है। अब इस x के साइन को जब y के माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस आ गया, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई। अब आगे आते हैं, ये माइनस वाई हमारे पास आ गया, इसको जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पहले साइंस को मल्टीप्लाई करें, इसके साथ जो साइन है वो प्लस का है और प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा।
y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो yx आ जाएगा। इसको हम अल्फ़ाबेटिकल तरतीब से लिखेंगे तो पहले x आता है फिर y आता है, तो इस तरह से ये xy बन जाएगा। माइनस xy आ गया हमारे पास। इसी तरह से इस माइनस y को इस माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस आ गया, और y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ गया। अब हम ये जो दो सेम बेस हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर, आगे इन दोनों के कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे तो वो आ जाएगा, माइनस का माइनस आ गया, वो 2 आ गया हमारे पास। एक्स वाई जो है वेरिएबल्स इसी तरह से हमारे आ जाएंगे, इनको हम इसी तरह से लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया, एक्स वाई प्लस वाई बच गया, इस प्लस वाई को हमने लिख लिया। ये इस तरह से आप गौर कीजिए कि ये दूसरा फार्मूला बन गया। जब एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूले आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। अब ये फार्मूला आ गया हमारे पास। अब इन फार्मूलों को, इन सब को मैं रेज करता हूँ। अब हमें फार्मूलाज के बारे में पता लग गया, वो फार्मूलाज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इन फार्मूलाज की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। कौन सा पहला फार्मूला है, पहले फार्मूले को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है, याद रखिएगा हमेशा। ये आपने इसी तरह से याद रखना है कि ये फर्स्ट फैक्टर है जी, और ये हमारे पास सेकंड फैक्टर है। ये हमारे पास सेकंड फैक्टर आ गया। इसी तरह से जब यहाँ पे आएंगे, ये वाला x हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा। f इज फॉर फैक्टर, मैंने फैक्टर की बजाय उसकी एब्रीविएशन f लिख दी, और यहाँ पे ये हमारा सेकंड फैक्टर आ जाएगा जी। ये हमारा सेकंड फैक्टर आ गया, और f इज फॉर फैक्टर, सेकंड फैक्टर। अब 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर, कोई देखिए 2 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का साइन होगा। x और y के दरमियान कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया, और y हमारे पास क्या आ गया, सेकंड फैक्टर जी। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसको हमने इसी तरह से पढ़ना है, ये भी प्लस। अब इसको हम दोबारा मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको हाईलाइट चेंज करता हूँ, फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर is equal to first factor square plus 2 multiply by first factor multiply by second factor plus second factor square। हमने इसको इस तरह से पढ़ना है और इसी तरह से याद रखना है। याद पढ़ेंगे कैसे, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए x की जगह पे कोई भी फैक्टर आ सकता है, x प्लस वाई भी आ सकता है, a प्लस बी प्लस सी भी फर्स्ट फैक्टर हो सकता है, 1 ओवर x प्लस वाई, कुछ भी, कोई नंबर भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट फैक्टर में कुछ भी आ सकता है और सेकंड फैक्टर में भी कुछ भी आ सकता है। तो आपने जो इसको याद रखना है, फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर के हिसाब से जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे इस फार्मूले को तो आपके जहन में ये होना चाहिए।
पहले हमने प्लस का फार्मूला किया और इसी तरह से पहली हमने जो एक्सप्रेशन है प्लस की इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले मेरा ख्याल है कि हम माइनस का भी इस तरह से लिख के पढ़ लेते हैं। चलिए वो मैं लिख लेता हूँ। दूसरा फार्मूला भी मैंने लिख लिया। ये पहला फार्मूला आ गया हमारे पास और ये दूसरा फार्मूला आ गया हमारे पास। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल इसी तरह से ही कि फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर is equal to first factor square minus 2 multiplied by first factor multiplied by second factor plus second factor square। जी एक मरतबा और पढ़ता हूँ, देखिए ये आपके लिए सूदमंद है, इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा। फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू first factor square minus 2 multiplied by first factor multiplied by second factor plus second factor square। ये दो फार्मूले हमारे पास आ गए। अब हमने इनको इसी तरह से याद रखना है और इसी तरह से पढ़ना है। जब हमने ये डेवलप किया फार्मूला x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, तो एक मरतबा मैं इसको रेज कर देता हूँ, फिर हम इसको दोबारा समझते हैं। जी पहला फार्मूला मैंने फिर दोबारा लिख लिया। अब इसमें आपको मालूम है x प्लस वाई को जब x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आ गई। ये क्या है? ये तीन टर्म्स हैं। पहली टर्म ये एक्स स्क्वायर और दूसरी टर्म क्या आ गई हमारे पास प्लस 2xy, तीसरी टर्म क्या आ गई हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास तीन टर्म्स आ गई। जी मैंने इनको यहाँ पे लिख भी दिया। अब ये जो पहली आ गई ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई और यहाँ पे ये हमारी सेकंड टर्म आ गई और यहाँ पे ये वाली हमारी जो है तीसरी टर्म आ गई। अब पहली हमारे पास टर्म कौन सी आ गई? ये वाली हमारी पहली टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई और ये तीसरी टर्म आ गई। अब ये तीन टर्म्स हमारे पास आ गई हैं और ये इसी सीक्वेंस में हमने जब कोई एक्सप्रेशन आएगी तो उसको हम उस एक्सप्रेशन को हमने इसी सीक्वेंस में लाना होगा। सबसे पहले किस सीक्वेंस में लाना होगा? हमने सबसे पहले पहली टर्म को उसकी जगह पे लिखना होगा। ये हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी। कौन सी पहली टर्म है? ये वाली हमारी पहली टर्म है। इसको पहली नंबर पे लेके आएंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले दो टर्म्स मालूम होनी चाहिए, पहली और ये आखिरी टर्म थर्ड टर्म मालूम होनी चाहिए। और ये जो है मिड टर्म, ये मिडल में है ना, मिडल में आ गई सेकंड टर्म, ये मिडल में आ गई, इसको हम मिड टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिड टर्म बोलेंगे। इसको मैं ये लिख दिया, ये मिड टर्म कहलाएगी। और ये लेफ्ट साइड पे है फर्स्ट, ये लेफ्ट, इसको हम लेफ्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये लेफ्ट टर्म आ जाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, अगर ये वर्डिंग यूज होती है तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो। ये राइट टर्म, ये राइट साइड पे है ना, तो हम इसको राइट टर्म भी बोल सकते हैं। ये राइट साइड टर्म बोलेंगे। ठीक है, राइट साइड टर्म आ जाएगी हमारी, ये राइट साइड टर्म आ जाएगी, ये लेफ्ट साइड जो है टर्म हो जाएगी। और ये मिड टर्म कहलाएंगे, मिडल में है तो मिड टर्म कहलाएंगे। ये वाली जो है मिडल में है ना, तो इसको हम मिड टर्म बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके अंदर दो फैक्टर्स हैं, देखें ये वाले दो फैक्टर्स हैं, ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, और बीच में है प्लस। अब फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर को जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये थ्री टर्म्स आ गई, हमारे पास ये थ्री टर्म्स आ गई। अब ये जो जब हमारे पास थ्री टर्म्स आई तो
जो उनका सीक्वेंस बनता है, इसी सीक्वेंस को आपने जहन में रखना है। मिड टर्म में 2 साथ लाजमी आता है, देखिए 2 है, और हमें अब इसी तरह से माइनस का फार्मूला है। इन दोनों में सिर्फ फर्क क्या है, तो एक के साथ प्लस का साइन आता है मिड टर्म में, और मिड टर्म में ए के साथ माइनस का साइन आता है। अगर मिड टर्म में ए के साथ प्लस का साइन आएगा, ये वो अब सेकंड फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ जी। अब ये मैंने जो है दूसरा फार्मूला भी लिख दिया। ये कौन सा फार्मूला है, देखिए इसके दरमियान x माइनस वाई को, यानी कि फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, इसमें x है और सेकंड फैक्टर क्या है, y है, और बीच में ये माइनस लगा हुआ है, और ये वाला माइनस ये मिड टर्म के साथ आ जाता है। और मिड टर्म कौन सी है, ये वाली मिड टर्म आ गई हमारी। यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये फार्मूला कौन सा है, ये x माइनस वाई वाला फार्मूला है, यानी कि फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, या फिर हमारा फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। वो कहाँ से मालूम होगा, वो सिर्फ मिड टर्म से मालूम होगा। और मिड टर्म कहाँ पे आएगी, ज़रा मिडल से है, मिड दरमियान में है ना, मिडल में है ये टर्म, तो इसलिए ये मिड टर्म होगी। और ये आपकी जो है ये साइड्स टर्म है, ये दोनों साइड्स टर्म है, और ये दोनों साइड्स पर ही आएंगी, और मिड टर्म सेंटर में ही आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको देखिए, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड फैक्टर जब हमारे जो है वो साइड्स में आएंगे, जिसका हमने फार्मूला, ये देखिए ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है, बीच में माइनस है, होल स्क्वायर लिया। जो ये दोनों फैक्टर्स हैं ये लेफ्ट और राइट पे आएंगे। ये याद रखिएगा कि ये दोनों लेफ्ट राइट पे हैं। ये किस जगह पे हैं, लेफ्ट राइट पर मौजूद हैं। ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड यहाँ पे हैं। फर्स्ट और सेकंड फैक्टर जो हैं वो लेफ्ट और राइट साइड पे आएंगे, और बीच में ये जो है ना टोटल हमारी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जब हमने x माइनस वाई को x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसमें ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस, ये मैं पढ़ रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने इसको पढ़ा। अगर हमारे पास ये वाला आ जाता क्वेश्चन कि आपके पास एक्सप्रेशन ये है, कौन सी एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, इसकी आप फैक्टराइजेशन करें, तो फिर हमने फार्मूला जो है वो ये वाला लिख देना था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये क्यों लिखना है, ये दो तरह से लिख सकते हैं, x y के वेरिएबल्स के साथ या a b के वेरिएबल्स के साथ। ये दोनों तरीकों से आप, जब क्वेश्चन जो है वो a और b वेरिएबल्स के साथ आ जाए, जिस तरह से यहाँ पे आ गया है, ठीक है, इन दोनों को एक्सप्रेशंस को उन्होंने मिला के इकट्ठा करके ये लिख दिया, प्लस माइनस एक जगह लगा के यहाँ पे। ये तो बात क्लियर हो गई थी, पहले ही हमने क्लियर कर ली। जब ए बी वेरिएबल की फॉर्म में होगा तो हमने एक्स वाई का फार्मूला जो है ये वाला फार्मूला हमने लगा देना। लेकिन जब ये क्वेश्चन ही अगर हमारा जो है वो इस फॉर्म में आ गया तो हमने फार्मूला ये ए बी के वेरिएबल्स में लिख देना। ये बात ज़हन में रखिएगा, इसे जो है अच्छी तरह से याद रखिएगा, भूलना नहीं है जी। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की जानिब जी। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिख ली। अब इस तरह की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है या ख्याल रखना है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रख कर हम ये सवाल करेंगे, और मैं उसे
ये कहूँगी वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके ज़हन में होने चाहिए। वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ज़हन में आपके होंगे और उन पॉइंट्स की मदद से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो की पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। ये की पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि ये एक्सप्रेशन 3 टर्म्स पर मुश्तमिल होगी। ये फर्स्ट पॉइंट है कि ये 3 टर्म्स एक्सप्रेशन होगी। मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसकी हमने अभी फैक्टराइजेशन करनी है, ये देखिए फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म आ गई। अब इस तरह की जो है वो एक्सप्रेशंस होंगी जिसमें के 3 टर्म्स होंगी। अब इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले कॉमन देखना है कि इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, कोई नंबर, वेरिएबल, कोई चीज़ भी अगर कॉमन होगी तो वो हम कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हमने कॉमन देखना है इसमें। अच्छा, फिर इसके बाद हमने अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट कैसे करनी है इसके हमने आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है फैक्टर को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर को हमने फाइंड आउट करना है। फिर ये देखिए ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फाइंड आउट करना है। जब ये फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि इनको अपनी प्लेसेस पे रखने में। फिर हमें मिड टर्म का भी पता लग जाएगा। जब हमें फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर का मालूम होगा तो हम खुद ब खुद मिडिल टर्म जो है, मिड टर्म, इसके बारे में हमें पता लग जाएगा। और अगर हम टर्म की बात करें तो हमें ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, हमें इसके बारे में मालूम हो जाए। फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बारे में पता लग जाए कि कौन सी है। हो सकता है कि b जो है b स्क्वायर, ये वाला b स्क्वायर, ये प्लस 2ab की जगह पे आ गया हो इसको, और 2ab जो है वो b स्क्वायर की जगह पे आ गया हो। तो इनको हम फिर अब जो हमारी फार्मूले की का सीक्वेंस है, जो इसकी प्रोडक्ट आती है, कौन सी प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, उसकी तरतीब में हम लिख देंगे। ये अरेंजमेंट किस तरह करेंगे, हमने फार्मूले की अरेंजमेंट के हिसाब से जो एक्सप्रेशन हमें दी जाएगी उनकी टर्म्स की हम उस फार्मूले की टर्म्स के हिसाब से अरेंजमेंट कर देनी, तरतीब वैसे ही हमने सीधी कर देनी है। इसमें फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा और मिड टर्म दरमियान में आ जाएगी और थर्ड टर्म है वो थर्ड प्लेस पे आएगी, लास्ट में आएगी जी। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो एम्प्टी मीन्स मिड टर्म, मैंने एब्रीविएशन बना दी मिड टर्म। मिड टर्म को हमने तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, फार्मूलेटेड फॉर्म में। फार्मूलेटेड फॉर्म कौन सी होती है, 2xy या 2ab। 2xy जो है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर, ये है फार्मूलेटेड फॉर्म। 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आखिर में हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इन पॉइंट्स की मज़ीद वजाहत हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हमने दी हुई एक्सप्रेशन, जो कि हमें पहली एक्सप्रेशन ये वाली है, इसको फैक्टराइज करते हैं। जब ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई और इसके हवाले के लिए, रेफरेंस के लिए मैंने नीचे फार्मूला लिख दिया। चूँकि ये फार्मूला इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सो मैंने इसको बॉक्स में जो है वो लिख दिया ताकि इससे मालूम हो कि ये इसका हिस्सा नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि ये 3 टर्म एक्सप्रेशन है जी, बिल्कुल ये 3 टर्म एक्सप्रेशन है, 1 2 3। हमने जो क्वेश्चंस हैं इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के फैक्टराइज करने हैं।
ये तो क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो 3 टर्म्स पर ही मुश्तमिल हैं, उनको इन्हीं फार्मूलाज की मदद से हमने फैक्टराइज करना है। लेकिन आपको समझाने का मकसद ये है कि जब आप पेपर कर रहे होंगे तो आपके लिए पहचान करना आसान हो जाए, और कोई मकसद नहीं। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, इन नुकात को समझेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आगे हमने नंबर 2 पे आ जाए, कॉमन देखना है। अब कॉमन, इन सब के अंदर कोई चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है? कोई ऐसी चीज़ जो कि कॉमन हो, कोई नंबर कॉमन हो? नंबर तो कॉमन है ही नहीं है। और अगर ए को देखें वो तीनों टर्म्स में नहीं है, बी को देखें वो तीनों टर्म्स में नहीं है, तो हमारे पास वेरिएबल भी कोई कॉमन नहीं है, ना कोई नंबर हमारे पास कॉमन है और ना ही वेरिएबल कॉमन है। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, अरेंजमेंट। हम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि फैक्टर्स कौन से हैं, फिर हमें पता लगेगा कि ये कोई तरतीब से लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए। सबसे पहले ए को देख लें। ए जो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है? जाहिर है ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो हम यहाँ पे ए का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे हमने ए का स्क्वायर ले लिया। आगे चलते हैं। अब हमने सेकंड फैक्टर देखना है। सेकंड फैक्टर यहाँ पे ये b का स्क्वायर निकल सकता है और 2ab का नहीं निकल सकता है। 2 का कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो 2 आ जाए। यहाँ पे हमारे पास b का आएगा। आपने भी पहले इसी तरह करना है। यहाँ पे हमारा b का स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस लगाना है। ये यहाँ पे प्लस था ना, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये प्लस का फार्मूला लगाया। अगर यहाँ पे मिड टर्म के साथ माइनस होता तो मैंने यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगा देना था। ये भी याद रखिएगा, हमें मिड टर्म से फार्मूले का पता लगता है कि वो प्लस का है या माइनस का है। तो यहाँ से मुझे मालूम हुआ तो मैंने बॉक्स में फार्मूला प्लस का लगा दिया। अब इसी फार्मूले से हम मालूम करेंगे कि ये पहले 2 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे साथ प्लस का साइन यहाँ से देख लेंगे। ये प्लस का साइन है, यहाँ से हमने ये प्लस का साइन यहाँ पे लगा दिया। ये प्लस का साइन लग गया। अब 2 तो आपको मालूम है आता ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय मिड टर्म क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, ए हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है। इस ए को हम यहाँ पे लिख देंगे। और सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास, ये b हमारे पास सेकंड फैक्टर है। इस b को हम यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय b लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ab ही आएगा, ये वाला। अब हम आगे क्या करेंगे, इन्हें क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने फर्स्ट फैक्टर लिखना है। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे हमने ये फर्स्ट फैक्टर लिख दिया और फिर हमने सेकंड फैक्टर लिखना है। अब ये हमने सेकंड फैक्टर भी लिख दिया। अब साइन कहाँ से देखेंगे, जो मिड टर्म के साथ साइन है वही साइन हमने यहाँ पे लगा देना है इन दोनों फैक्टर्स के दरमियान। इन्हें ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और स्क्वायर लग जाएगा, और इक्वल का साइन कभी नहीं भूलना। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें हम अगर, तो ये आ जाएगा a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, और यही इसका सॉल्यूशन हो आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये समझ आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगला क्वेश्चन ये वाला करेंगे और इसको मैं लिख लेता हूँ। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड टाइप सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हम करेंगे। ये जो हमारे पास की पॉइंट्स हैं इनकी मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। जिसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे ये 3 टर्म एक्सप्रेशन होगी। ये बिल्कुल, ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। 3 टर्म एक्सप्रेशन बन गई हमारी। ये दूसरी चीज़ इसमें क्या लिखी है कि कॉमन, हमने इसमें देखना है कोई चीज़, कोई नंबर वेरिएबल कॉमन तो नहीं है। अगर इस सब में हम देखें तो कोई चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, और से देखिए
ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर में कोई नंबर कॉमन हो, कोई नंबर नहीं है कॉमन, कोई वेरिएबल कॉमन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ये ए स्क्वायर है और लास्ट में बी स्क्वायर है और बीच में 2ab है, तो कोई एक भी वेरिएबल जो है वो एक वेरिएबल हो, ए हो, वो तमाम टर्म्स में मौजूद हो, नहीं मौजूद, बी हो, वो तमाम टर्म तीनों टर्म्स में हो, नहीं मौजूद, तो वेरिएबल भी हमारे पास कॉमन नहीं है। अब अगली बात, हमने अरेंजमेंट चेक करनी है। अब हम इसके अरेंजमेंट की बात करेंगे कि इसके टर्म्स की अरेंजमेंट, फार्मूले की टर्म्स की अरेंजमेंट के मुताबिक है कि नहीं। जी, वो हम उसी वक्त मालूम करेंगे जब हमें फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर के बारे में मालूम हो जाएगा। चलिए इसको हम अब देखते हैं। सबसे पहले ये ए हमारे पास स्क्वायर है, ए का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो ए स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से अब -2ab किसी का स्क्वायर नहीं बनता, अभी हम इसको छोड़ देते हैं और ये b आ गया। अब b स्क्वायर का जो है ये b का स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। ये दो हमें अब टर्म्स मालूम हो गई हैं। पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। a जो है फर्स्ट टर्म जगह पे आ गई और b थर्ड टर्म की जगह पे सेकंड फैक्टर हमारा आ गया। अब यकीनी तौर पे ये जो है हमारा, ये क्या होगा, ये हमारी मिड टर्म है -2ab। ये इसको हम लिख लेते हैं -2ab। तो हमें मालूम हो गया, इसकी तरतीब ठीक है, इसकी अरेंजमेंट जो है इन टर्म्स की करने की, रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल तरतीब से लिखे हुई हैं टर्म्स। अब पॉइंट नंबर 4 पे जाइएगा। मिड टर्म को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, फार्मूलेटेड फॉर्म में। अब मिड टर्म हमारे पास क्या है, मिड टर्म ये है हमारे पास। इसको फार्मूलेटेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर के बाद ये हमारी मिड टर्म है 2xy। इसको हमने फार्मूलेटेड में किस तरह से कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर। इसको भी हम फर्स्ट फैक्टर ये इसको भी कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे, जो है सेकंड टर्म को भी कर लेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट फैक्टर ये सेकंड फैक्टर, इस तरह से ये फर्स्ट फैक्टर ये सेकंड फैक्टर। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर। अब हम इसको इसी तरतीब के साथ लिखते हैं, ये आ जाएगा पहले की तरह, ये हमारा a होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास a। यहाँ से हम पहले इधर भी लिख लेते हैं, ये हमारा सेकंड फैक्टर भी लिख लें हम ताकि हमें आसानी हो जाए। ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया, इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया। और यहाँ पे हमारा b जो है ये हमारा सेकंड फैक्टर है, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय b कर देंगे। यहाँ तक हमारा ठीक हो गया। अब हमने इसको फार्मूलेटेड फॉर्म में लिख दिया है, ये हमारी फार्मूलेटेड फॉर्म है। अब हमने मिड टर्म को फार्मूलेटेड फॉर्म में लिख दिया है। तमाम क्वेश्चंस में हम इसी तरह करेंगे। अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया। ए को हमने फर्स्ट फैक्टर लिख लिया और फिर यहाँ पे हमने b लिख लिया, सेकंड फैक्टर b हमारे पास ये है। अब इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा आएगा, वो जो कि मिड टर्म में, ये हमने साइन लगा दिया यहाँ पे और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल्स के साइन लग जाएंगे। इस तरह से ये जो है हमने क्लोज कर दी इन ब्रैकेट्स और यही हमारा आंसर आ गया। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हमने इस फॉर्म में भी लिख दिया और यही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 की एग्जांपल 1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल 1 आपके सामने है। इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए किन नुकात का हम ख्याल रखेंगे उसे हम एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 3 टर्म एक्सप्रेशन है, यकीनी तौर पे ये 3 टर्म्स एक्सप्रेशन है। फिर आगे हम देखेंगे इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, कोई नंबर वेरिएबल कॉमन तो नहीं है। फिर इसकी अरेंजमेंट
के लिए हमें फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर का मालूम होना ज़रूरी है, वो हम मालूम करेंगे। अगर इनकी तरतीब ठीक नहीं है टर्म्स की, तो फार्मूले के हिसाब से इनकी तरतीब ठीक करेंगे। फिर मिड टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे फार्मूलेटेड फॉर्म में, फिर इनको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। जी चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये इसलिए बार बार बताता हूँ, जब पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आपको पहली नज़र में ही पहचान हो जाए, आप जान जाएं, आप पहचान जाएं, आपको पता लग जाए कि ये जो है 3 टर्म एक्सप्रेशन है और इसके हमने किस तरह से फैक्टराइजेशन करनी है। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट, कि इसमें देखें कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं है, कोई नंबर वेरिएबल। अब देखें 25 यहाँ पे हमारे पास है, तो 25 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, 3 8 द 24, 4 पे भी नहीं होता, 4 6 द 24। तो आगे चलें 5 पे तो हो जाएगा, लेकिन 16 फिर 5 पे नहीं होता। आगे 6 पे जाएं तो फिर भी नहीं होता 25। 7 पे दें तो 7 पे भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर कॉमन नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, कोई वेरिएबल इसमें कॉमन है, तो x के साथ और 16 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इन तीनों टर्म्स में कोई वेरिएबल, कोई नंबर कॉमन नहीं है। अब हम अरेंजमेंट की तरफ आते हैं कि क्या इनके टर्म्स की अरेंजमेंट तरतीब ठीक है। उसके लिए हमें पहले फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर मालूम होने चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर हम मालूम करते हैं, वो हम कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पहली टर्म की तरफ, उसमें इस नंबर को देखते हैं 25। तो ये देखिए कि 25 कौन किस नंबर का स्क्वायर बनता है। जी और कीजिए, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर बनता है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। और x स्क्वायर जो है वो किसका स्क्वायर बनेगा, x का। अगर हम 5x का स्क्वायर लें तो ये देखिए ये 25x स्क्वायर बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हमारे पास है 16। जी 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का बनता है। ये 4 का स्क्वायर बनता है, तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया, 4 का स्क्वायर बन गया। अब आगे हमारे पास 40 किसी का स्क्वायर नहीं बनता और साथ इसके x भी है, आगे 40x वैसे आ जाएगा। अब दो टर्म्स हमें मिल गई हैं, दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। अब इन दो फैक्टर्स को देखें, 5x और 4 को, तो देखिए तरतीब से नहीं लिखे हुए। अब ये मिड टर्म है जो कि इसे मिडल में होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, और ये थर्ड प्लेस पे है, तीसरे नंबर पे है। तो हम आगे ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 5x ये हमारे पास फर्स्ट 5x ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये मिड टर्म यहाँ पे आ जाएगी, इस मिड टर्म को हम दूसरे नंबर पे लिख लेंगे। ये आ गया 40x। आगे +4 जो है ये अब सेकंड फैक्टर है, ये आखिर में आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी अरेंजमेंट ठीक कर दी। पहले हमने देखा ये 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है, कॉमन इसमें हमें नहीं मिला। फिर हमने अरेंजमेंट चेक करने के लिए पहले हमने फैक्टर्स मालूम किए, फैक्टर्स मालूम हो गए तो फिर हमने इसकी अरेंजमेंट फार्मूले के जो है मुताबिक कर दी। अब हमने आगे मिड टर्म को फार्मूलेटेड फॉर्म में लिखना है। उसके लिए देखिए ये जो है ये प्लस का फार्मूला है, तो यहाँ पे हम प्लस का फार्मूला लिख लेते हैं और वेरिएबल ए बी में, वेरिएबल ए बी के साथ ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, फर्स्ट फैक्टर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर लिखेंगे, ये वाला सेकंड फैक्टर।
अब यहाँ पे आते हैं। अब इन दोनों को देख के हमने यहाँ पे दरमियान वाला फैक्टर लिखना है। कौन सा लिखना है? +2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर b। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर, प्लस का साइन यहाँ से आया, होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले को आप साथ लेके चलेंगे। अब इसमें आप ये देखें, फार्मूलेटेड जो है मिड टर्म ये वाली है, हमने इसको भी फार्मूलेटेड मिड टर्म में कन्वर्ट करना है। ये प्लस के साथ इसको भी ले लेते हैं जी। अब हमने पहला 5x लिख लिया। सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे। फर्स्ट फैक्टर लिखने के बाद हम आगे क्या करेंगे? सेकंड फैक्टर लिखेंगे। सेकंड फैक्टर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके साथ ये प्लस है, हमने प्लस लिख दिया। और इसी के अब हमने, आपको मालूम है 2 तो आता ही आता है हर हाल में, मिड टर्म में 2 आता है ना, वो 2 हमने यहाँ लिखा। ये देखिए ये 2 आता है, ये 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट फैक्टर यहाँ से देखना है, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है, तो इस फर्स्ट फैक्टर को हमने ये लिख दिया 5x, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया। और आगे हमारा ये सेकंड फैक्टर आ गया। इस सेकंड फैक्टर को यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखें कि आंसर 40x आता है। जी करके देखिए, ये इनको मल्टीप्लाई करें और देखें, अपने डा फॉर्मूले में करके देखिए 40x आता है। हमने 2 को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 2 5 10x आ गया। इस 10x को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 4 40, 40x आ गया ना, ये 40x आ गया। जी आंसर हमारा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसी को हमने बॉक्स में पैक कर देना है। कैसे करेंगे? ये आ जाएगा 5x फर्स्ट फैक्टर 5x है, ये 5x फर्स्ट फैक्टर लिखा और ये अब सेकंड फैक्टर लिख देते हैं। ये सेकंड फैक्टर लिख दिया मैंने। अब मैंने साइन लगाना है, तो साइन कहाँ से लगाऊंगा ये बताइए? जी जो मिड टर्म के साथ मौजूद है वही साइन लगेगा। ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा देना है। अब ब्रैकेट लगा के इसको हम क्लोज कर देंगे और ये स्क्वायर बन जाएगा और यही आपका आंसर है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल 2 जो कि आपकी बुक में मौजूद है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे और ये की पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। पहला हमारा की पॉइंट क्या है? ये 3 टर्म एक्सप्रेशन होगी और 3 टर्म एक्सप्रेशन, तो देखिए 3 टर्म एक्सप्रेशन है, कौन सी? 1 2 3, ये 3 टर्म एक्सप्रेशन है ना। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें जब ये हमें मालूम हो गया ये 3 टर्म एक्सप्रेशन है, उसके बाद हमने देखना है कि इसमें कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाए। अब ये देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं है। अब कॉमन देखने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नंबर को देख लेते हैं। ये 12 है हमारे पास, ये 36 है और ये 27 है। और देखते हैं कि कोई नंबर जो है ये एक नंबर, कोई भी एक नंबर हो जाए जो 12, 36 और 27 पे डिवाइड हो जाए और इन तीनों में वो कॉमन नंबर हो, वो हमने बाहर निकालना है। अगर हम 2 देखें तो 2 देखिए, ये 12 के लास्ट डिजिट क्या है? ये इवन नंबर है,
तो ये 2 इस पे डिवाइड हो जाएगा, इधर 6 है इस पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 7 है तो 2 के जो है ये 27 पे डिवाइड नहीं होगा। तो फिर आगे हमने क्या करना है, आगे हम देख लेते हैं। अगर हम 3 ले लें 3 तो क्या 3, 20, 12, 36 और 27 पे डिवाइड हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और हमारे पास तरीका है, कभी इस तरह भी हम कर लेते हैं। 2 ये 12 के 2 डिजिट्स हैं, इनको ऐड कर लें, 2 और 1 3 हो जाते हैं। यहाँ 6 और 3 को ऐड करें 9 आ जाता है, 7 और 2 को ऐड करें यहाँ भी 9 आ जाता है। तो ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा और ये 9 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो 3 है ये कॉमन आ जाता है, ये 12 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 36 पे भी और 27 पे भी। तो हमने 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 3 कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, और 12 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया, और यहाँ पे जो x स्क्वायर बच गया, इस x स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये 3 के साथ जो प्लस का साइन है ये 36 के माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। और जब हमने 36 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 1 द 3, 3 2 द 6, यानी कि 12 3 द 36 हो जाता है, यानी कि 3 12 द 36। तो पीछे x बच गया, इस x को हमने इस 12 के साथ लिख दिया। अब 27 तो और यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, क्योंकि 3 के साथ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 ही आता है, तो 3 9 द 27। तो इस तरह से हमने 3 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है इनकी तरतीब ठीक है, हमने अरेंजमेंट देखनी है। अरेंजमेंट कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि अगर हमें फैक्टर्स मालूम होंगे, इनके दोनों फैक्टर्स मालूम होंगे, इनके फर्स्ट और थर्ड टर्म हमें मालूम होगी, तो फिर हम जो है उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इनकी फार्मूले के मुताबिक तरतीब ठीक है कि नहीं, वरना फिर हमें इन टर्म्स को जो है अरेंज करना पड़ेगा, फिर अरेंजमेंट करनी पड़ेगी जी। थर्ड पॉइंट, चलें उसके लिए हमें पहले फैक्टर्स मालूम होने चाहिए। मैंने क्या किया, इस 3 को पहले हम लिख लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगी। जब स्क्वायर ब्रैकेट लग गई और पीछे यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। अब 4 जो है, अब बताइए किसका स्क्वायर बनता है, 2 का। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है ना, तो ये इस तरह से 2x का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 4x आ जाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे 12 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 9 बनता है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन जाता है, तो हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पे इसके साथ प्लस आ गया। अब आगे जो है, अब हमें 2 फैक्टर्स मिल गए हैं। अब हमने साइन यहाँ से देख लेना है, यहाँ पे साइन माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे हमने माइनस लगा लेना है। अब हमने इसको फार्मूलेटेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल ए बी में ले लेते हैं फार्मूला। ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ये माइनस का फार्मूला है, ये देखिए ये माइनस क्या है तो माइनस लग जाएगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको यूँ लिखेंगे तो ये ब्रैकेट्स में इस ए का स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर और प्लस सेकंड फैक्टर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर, ये फर्स्ट फैक्टर है ये सेकंड फैक्टर है, तो हमने फर्स्ट फैक्टर लिखा, सेकंड फैक्टर लिखा और ये साइन यहाँ से हमने मिड टर्म का यहाँ पे लगा दिया। ये क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास कौन सी, ये फार्मूलेटेड फॉर्म ये हमारे पास आ गई। अब इसको भी हमने फार्मूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 तो फार्मूले के अंदर होता ही है, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ से ये फर्स्ट फैक्टर है, इसको हमने यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर लिख लिया,
जो आ जाएगा 2x, और ये आ गया हमारे पास सेकंड फैक्टर। तो इस सेकंड फैक्टर को भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो है ये मल्टीप्लाई, इन दोनों साइंस के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या ये आ जाता है 12x। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x हो जाएगा। इस 4x को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 12x आ जाता है। 12x आ गया ना, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर रफ अमल में करके भी देख लीजिए। आगे हम करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास ये 3 आ गया। यहाँ पे अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम क्लोज करने लगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे इसमें हम, और फर्स्ट फैक्टर हम लिख लेंगे जो कि हमारे पास 2x है, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड फैक्टर ये है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। और ब्रैकेट कौन सी और साइन कौन सा लगेगा हमारा इधर, जी बताइए। साइन तो यही लगेगा जो कि मिड टर्म के साथ है, मिड टर्म वाला साइन यहाँ पे हम लगा देंगे, और ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 3, ये हमारा आ जाएगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। a माइनस बी के फार्मूले में हम ऊपर स्क्वायर लगाना भूल गए। यहाँ पे देखिएगा, ये हमसे काफ़ी बड़ी गलती हो गई है, इसका ज़्यादा कर लीजिएगा, इसको ठीक कर लेना है। कौन सी गलती, ये देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लगाया, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, और फिर ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 आपके सामने है। इसकी हमने इन की पॉइंट्स को सामने रखते हुए इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। वो की पॉइंट्स कौन से हैं, ये देखिए कि सबसे पहले ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट कि 3 टर्म एक्सप्रेशन है, ताकि आपको याद हो जाए। और अब आगे हमने सबसे पहले कॉमन देखना है, कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं है। कॉमन के बाद हमने अरेंजमेंट देखनी है। अरेंजमेंट उस वक्त हम करेंगे जब ज़रूरत होगी, और इसके फर्स्ट और सेकंड फैक्टर मालूम हो जाएंगे, तब हम देखेंगे कि इसकी अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। फिर मिड टर्म को, अगला जो हमारा स्टेप होगा, मिड टर्म को हम फार्मूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर सबसे आखिरी स्टेप हमारा, हम इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट में हम इसको बंद कर देंगे। ये चलिए, सबसे पहले आपको मालूम है कि ये 3 टर्म एक्सप्रेशन है, 1 2 और 3, ये 3 टर्म एक्सप्रेशन है। अब अगली सेकंड के, अब इसमें कुछ चीज़ कॉमन, तो आखिर में तो 1 है, 1 तो सब में कॉमन होता है, तो इसका मतलब है ना कोई वेरिएबल कॉमन है ना कोई नंबर कॉमन है। अब ये भी हमारी बात नहीं रही। फार्मूले के मुताबिक ये टर्म्स जो हैं वो अपनी सही जगह पे मौजूद हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है फर्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 144 किसका स्क्वायर बनता है। अगर 10 कर लें तो 100, 10 10 100, 11 कर लें तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 का स्क्वायर आता है 121। अगर 144 का लेंगे तो ये 12 का स्क्वायर बन जाएगा। आप स्क्वायर रूट लेके भी मालूम कर सकते हैं। एक का स्क्वायर क्या होगा, a हो जाएगा। a का स्क्वायर हम लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास ये 12a स्क्वायर बन जाएगा। अब 24 किसी का स्क्वायर नहीं बनता और साथ a भी है इसके, तो हम आगे चलते हैं, 1 का ले लेते हैं। 1 को तो जितनी बार मर्जी चाहे मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। हमें अब ये देखिए फर्स्ट टर्म भी मालूम हो गई,
सेकंड टर्म भी मालूम हो गई। लेकिन पहले हम इसको अगले स्टेप में हम करेंगे। 24 जो है वो वापस हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि हमें मालूम हो गया कि ये अपनी सही जगह पे मौजूद है। अब ये देखिए बिल्कुल इनका सीक्वेंस ठीक है। ये 12A ये अपने देखिए फर्स्ट टर्म है, ये पहले नंबर पे आ गई। ये सेकंड टर्म मिडिल टर्म सेकंड नंबर पे होती है, ये अपने सेकंड नंबर पे आ गई। और ये जो सेकंड फैक्टर है वो थर्ड नंबर पे आता है, तो आखिर में वो आता है, वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। फर्स्ट फैक्टर 12A और सेकंड फैक्टर 1। अब हमने अगला क्या काम करना है, 24A को फार्मूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर 12A आ गया होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब आगे फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर आ गया हमारे पास 1। अब आपको मालूम है कि हमारे पास ये अगर x का फार्मूला ले लें, ये x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर, ये फार्मूला मैं साथ लिख रहा हूँ, इसे देखिए। और यहाँ पे प्लस है और इसलिए ये मैंने प्लस का फार्मूला यूज़ किया है। प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y और यहाँ पे आ जाएगा प्लस y स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे ये फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर है, इसको भी हमने फैक्टर में लिखना है, ये सेकंड फैक्टर है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट फैक्टर लिख लेते हैं और यहाँ से ये सेकंड फैक्टर लिख लेते हैं और इनके दरमियान में ये फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर और इनके दरमियान में जो साइन है वो हम मिड टर्म के साथ देखते हैं कि कौन सा साइन है, वही साइन यहाँ पे लगाते हैं और ये होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर है। हमें फर्स्ट सेकंड फैक्टर मालूम है तो हमने यहाँ से साइन देखा, ये साइन यहाँ पे लगा दिया प्लस का। अब 2 तो आपको पता है फार्मूलेटेड फॉर्म में 2 तो हर हाल में आता है। कहाँ पे 2, ये देखिए ये 2 इस फार्मूले का हिस्सा है, ये हर हाल में आएगा, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब फर्स्ट फैक्टर हमने और कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे देखना है। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है तो 12A हमने फर्स्ट फैक्टर लिख लिया। यहाँ पे ये हमारा सेकंड फैक्टर है 1, तो हमने 1 लिख लिया। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें कि यही आता है, ये इन सब को मल्टीप्लाई करें और देखें ये 24A बनता है कि नहीं बनता। जी, उसके लिए हमने 12 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इस 12 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12A को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24A आ गया। इस 24A को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24A आ जाता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। हम आगे चलते हैं। आगे हमने अब इसको बॉक्स में पैक करना है, तो कैसे करेंगे, हम ब्रैकेट्स में बंद कैसे करेंगे। इसको ब्रैकेट में क्लोज करने के लिए हमने सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर लिखना है। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है। कौन सा फर्स्ट फैक्टर है, ये 12A हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है। इस फर्स्ट फैक्टर को हमने यहाँ पे लिख लिया 12A। तो इसके बाद हमने सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास, सेकंड फैक्टर हमारे पास 1 है। इस सेकंड फैक्टर को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने साइन कहाँ से देखना है, साइन हमने यहाँ से देखना है। तो ये 1 साइन हमने इन दोनों के दरमियान, प्लस का साइन हमने इन दोनों के दरमियान लगा दिया, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम, ये हमारा आंसर आ गया। हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 12A प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12A प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया। जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 की जानिब जाते हैं।
एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 आपके सामने है। इसकी हम इन की पॉइंट्स की मदद से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि ये 3 नंबर 1 पे है 3 टर्म्स एक्सप्रेशंस। ये 3 टर्म्स एक्सप्रेशंस होती हैं। ये देखिए ये 3 टर्म, ये पहली टर्म आ गई हमारे पास, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म आ गई हमारे पास। 3 टर्म एक्सप्रेशन है यहाँ पे। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। सबसे पहले देखें तो इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है, तो फिर वेरिएबल तो कोई कॉमन हो नहीं सकता। अगर नंबर की बात की जाए तो इनके साथ कोई नंबर नहीं है वेरिएबल्स के साथ, तो कुछ भी इनमें ना तो नंबर कॉमन है और ना वेरिएबल कॉमन है। अब ये अगली बात कि इनकी अरेंजमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, हमने आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर को। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं है। जी सबसे पहले हमने फैक्टर जो है फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास पहला जो यहाँ पे देखें पहली टर्म है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें तो नहीं हमारा फैक्टर। जी यहाँ पे अगर a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, तो इस तरह से b का स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ये a ओवर b होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का तो अब कुछ नहीं आता, तो हम यहाँ पे इस टर्म पे आ जाते हैं, लास्ट टर्म पे। अब इसका देखते हैं हम, a का हम स्क्वायर लें तो b स्क्वायर हो जाता है और a का हम स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, इसके साथ प्लस का साइन है, तो -2 इनके दरमियान इसी तरह से आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा ये फर्स्ट फैक्टर आ गया, अब हमें मालूम हो गया, और ये सेकंड फैक्टर आ गया हमारा। हमारा कौन सा फर्स्ट फैक्टर है, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर है। हमें मालूम हो गया कि ये हमारे फैक्टर्स हैं। अब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे किसमें, फार्मूलेटेड फॉर्म में। जी देखते हैं, इधर हमारे पास माइनस है तो माइनस का फार्मूला लग जाएगा। हम माइनस के फार्मूले के साथ इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो है आ जाएगा। देखें यहाँ ए बी वेरिएबल्स के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक्स वाई के साथ अब फार्मूला लिखूंगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है इसके साथ, ठीक है, मिड टर्म में माइनस है, तो यहाँ पे -2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर और प्लस सेकंड फैक्टर स्क्वायर। और ये इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। तो यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया और हमने इसको लिख लिया फर्स्ट फैक्टर, और यहाँ से हमने फिर देखिए इस मिड टर्म से हमने क्या किया, इसके साथ जो साइन है इसको हमने नीचे लिख देना है। पहले हम सेकंड फैक्टर लिख देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये सेकंड फैक्टर है तो सेकंड फैक्टर भी हमने यहाँ पे लिख देना है, और इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा आएगा, ये जो कि मिड टर्म के साथ है, इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। जी ये है फार्मूला हमारा। अब इस फार्मूले पे अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ तक हम कामयाब होते हैं। a ओवर b हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है और यहाँ पे हमारे पास b ओवर a ये हमारे पास सेकंड फैक्टर है और इसके साथ प्लस लगा हुआ है। यहाँ से हमने माइनस देखा, यहाँ पे माइनस लगाया। अब हमने आगे पीछे कहीं नहीं देखना, सिर्फ अपने इन फर्स्ट फैक्टर को देखना है कि ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है। इसको मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले 2 लिखेंगे, फार्मूले में देखें यहाँ पे 2 आया है, -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर। अब हमने फर्स्ट फैक्टर हमारे पास ये है तो a ओवर b हमारे पास फर्स्ट फैक्टर
आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर हमारे पास ये है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख देना है b/a। ये हमारे पास सेकंड फैक्टर आ गया जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं और वैसे यहाँ तक हो गया। अब ये देखते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो क्या आंसर हमारा, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास यही आंसर आएगा, ये वाला। करके देख लीजिए आप भी अपने रफ फॉर्मूले में, मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर a/b मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर b/a। अब ये a के साथ कैंसिल हो गया, b के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे जो है -2 बच गया, तो हमारा बिल्कुल ठीक है ये। अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे, फर्स्ट फैक्टर हम लिखेंगे। देखिए फिफ्थ में क्या है, अब हमने इसे क्लोज करना है, तो हम क्लोज करने लगे हैं। फर्स्ट फैक्टर हमने ये वाला हमने फर्स्ट फैक्टर लिख लिया, a/b हमने फर्स्ट फैक्टर लिख लिया। फर्स्ट फैक्टर लिखने के बाद ये हमारे पास सेकंड फैक्टर है। क्या सेकंड फैक्टर है, b/a। और साइन हमने कहाँ से देखना है, साइन हमारा ये, इस साइन को हमने यहाँ पे लिख देना है, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। अगर हम इसको एक्सटेंड करके लिखना चाहें तो a/b माइनस b/a मल्टीप्लाई बाय a/b माइनस b/a, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा साथ सॉल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद है इनकी पॉइंट्स की आपको समझ भी आ गई होगी, और इनकी पॉइंट्स की मदद से जो हमने ये क्वेश्चन किया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 आपके सामने है। इसकी फैक्टराइजेशन हम इनकी पॉइंट्स की मदद से करेंगे। अब ये की पॉइंट्स बार बार दोहराएं, समझें, तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम सवालात आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉइंट 1 है कि ये 3 टर्म्स एक्सप्रेशन है जी। सबसे पहले हम ये लिखा लेते हैं कि ये बीच में माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है। ये देखिए ये फर्स्ट फैक्टर बन गया ना, ये फर्स्ट टर्म बन गई, ठीक है। और यहाँ पे ये सेकंड टर्म आ गई, इसको मिला के माइनस के साइन को, और ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। अब ये तीनों बन गई ना हमारे पास। ये कौन सी आ गई, ये हमारे पास पूरी एक एक्सप्रेशन जो है 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास सेकंड टर्म, और ये हमारे पास थर्ड टर्म। ये तीनों टर्म हमारे पास आ गई इस एक्सप्रेशन में। अब इसमें देखते हैं कॉमन, कि इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे क्या कॉमन है जी। x प्लस वाई हमारे पास है। इस x प्लस वाई में देखिए जी, फर्स्ट टर्म में x प्लस वाई होल स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, और यहाँ थर्ड टर्म में 49 है, और मिड टर्म में हमारे पास 14 आ रहा है, तो नंबर कोई कॉमन नहीं है। अगर हम वेरिएबल देखें तो 49 के पास हमारे पास z है, और किसी के पास यहाँ पे z आता है और यहाँ पे z भी नहीं है, यानी कि हमारे पास तीनों में से ना वेरिएबल कॉमन है और ना ही नंबर कॉमन है। पहले तो ये चीज़ आ गई कि हमारे पास कॉमन कुछ नहीं। अब अरेंजमेंट देखते हैं। अरेंजमेंट तो जब हमें फैक्टर्स मालूम होंगे तब अरेंजमेंट भी हम कर पाएंगे और देखेंगे कि ये अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है x प्लस वाई, ये देखिए ये फर्स्ट फैक्टर हो चुका है हमारे पास, क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा है।
तो हमने इसका फर्स्ट फैक्टर हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास फर्स्ट फैक्टर? x प्लस वाई जो है ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है। हमने ये फर्स्ट फैक्टर लिख लिया। अब आगे चलते हैं। -14z x इंटू एक्स प्लस वाई, इसको भी हम छोड़ देते हैं। 49 यहाँ पे हमारे पास क्या है? 49। तो 49 किसका स्क्वायर बनता है? 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाता है। और z का जो स्क्वायर लेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास 7z का स्क्वायर अगर लेंगे तो 49z स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे हमारे पास -14z इंटू एक्स प्लस वाई को हमने इसी तरह से लिख दिया। जी आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। पहले तो आप ये देखेंगे तरतीब ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए ये x प्लस वाई भी आ गया, ये 7z भी आ गया। फर्स्ट फैक्टर x प्लस वाई लेफ्ट कॉर्नर पे आ गया पहले नंबर पे, और जो सेकंड फैक्टर 7z है ये थर्ड प्लेस पे अपनी जगह पे लास्ट जो इसकी प्लेस है यहाँ पे राइट प्लेस पे आ गया। अब हमने देखना है कि अब अगला हमने कौन सा स्टेप करना है। मिड टर्म को हमने फार्मूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें हम सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा a स्क्वायर। अब इसके साथ माइनस लगा हुआ है ना, ये माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2ab प्लस b स्क्वायर। जी इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर और प्लस सेकंड फैक्टर स्क्वायर। जी अब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ से ये फर्स्ट फैक्टर हमने लिख लेंगे फर्स्ट फैक्टर, और ये सेकंड फैक्टर यहाँ पे हमने सेकंड फैक्टर लिख लिया। और इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा आएगा? ये माइनस का। देखिए सब चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अब मिड टर्म को हमने फॉर्मूलेटेड फॉर्म में लिखना है। मिड टर्म कौन सी है हमारी? यहाँ पे मिड टर्म यहाँ पे हमारी ये वाली है। इसको हम फॉर्मूलेटेड फॉर्म में लिखेंगे। तो x प्लस वाई हमने फर्स्ट फैक्टर को इस तरह से लिख लिया। फर्स्ट फैक्टर कुछ भी हो सकता है, आपसे मैंने कहा ना x प्लस वाई प्लस z या 1/x प्लस वाई और 1/x प्लस z प्लस वाई, जितना भी लंबा कर लें, कुछ भी कर लें, फैक्टर लंबा भी हो सकता है और वन वेरिएबल पे भी हो सकता है और मल्टीपल वेरिएबल्स और नंबर्स में भी आ सकता है। ये x प्लस वाई हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया। अब हम और सेकंड फैक्टर हमारा क्या है? 7z होल स्क्वायर, इसके साथ प्लस आ गया। जी अब आगे हमने यहाँ पे इसको फार्मूलेटेड फॉर्म में लिखना है। तो फार्मूलेटेड फॉर्म हमारे पास कहाँ है? ये आपको नजर आ रही है, ये हमारी फार्मूलेटेड फॉर्म है। तो इसको हमने फार्मूलेटेड फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ से हमने माइनस देखा, ये माइनस लगा हुआ, ये माइनस हमने यहाँ पे लगाया, और ये देखिए 2 तो हर हाल में आता है, ये 2 लिख लिया। अब हमने और कहीं नहीं देखना। फर्स्ट फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास? फर्स्ट फैक्टर हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है। तो इसको हमने फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे लिख लिया x प्लस वाई, हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर कहाँ है हमारा? सेकंड फैक्टर ये आ गया हमारे पास। अब हमने सेकंड फैक्टर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर 7z आ गया हमारे पास।
अब इन सब को आप मल्टीप्लाई करें रफ अमल में तो क्या आपके पास यही आंसर आता है जो कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 14z। देखिए ज़रा, चलिए ये देखिए, अगर हम 2 को 7z के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 7 टू द या 2 7 द 14z। ये देखिए, और फिर इसके बाद इनटू यहाँ पे x प्लस y। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारे पास इसी फॉर्म में आ जाएगा जो ये ऊपर 14z इंटू एक्स प्लस वाई। हमने बिल्कुल तरतीब में लिख दिया इसको, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब आगे हमने क्या लिखना है, फर्स्ट फैक्टर। ये देखिए यहाँ पे तो माइनस आएगा, यहाँ पे क्या है माइनस, मैंने गलती से प्लस लिख दिया। फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास ये है तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फैक्टर लिख लिया x प्लस वाई, फर्स्ट फैक्टर आ गया ना। अब आगे क्या है सेकंड फैक्टर हम लिख लेते हैं 7z। इन दोनों के साथ, इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा लगेगा, जो हमारे पास ये मिड टर्म का साइन है वही इधर यहाँ इन दोनों के दरमियान आएगा। देखिए मैंने डिफरेंट करके लिख दिया ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये तो हमारा आंसर आ गया। इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 7z, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय इसी के साथ x प्लस वाई माइनस 7z। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन। अगर हम इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 की जानिब बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 आपके सामने है। इसकी फैक्टराइजेशन हम इनकी पॉइंट्स की मदद से करेंगे। ये पार्ट 4 जो है ये एग्जाम्पल 2 में भी यही सेम क्वेश्चन था। बहरहाल इसे करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ये 3.1 है, 3 टर्म एक्सप्रेशन। ये 3 टर्म एक्सप्रेशन है, ये देखिए फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, और प्लस के साथ इन टर्म्स को क्या किया है, जो है कंबाइन किया हुआ है, जोड़ कनेक्ट किया हुआ है, एक एक्सप्रेशन बनाई हुई है। तो ये इसकी साइन भी इसके साथ शामिल हो जाएंगे। तो 12x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस 27। दूसरे पॉइंट्स की तरफ आइए और देखते हैं कि इसमें कोई कॉमन तो नहीं है, कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, यानी कोई नंबर या वेरिएबल। ये सबसे पहले हम नंबर्स की तरफ आते हैं। ये हमारे पास 12 है, ये 36 है और ये 27। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये 12 जो है 2 पे डिवाइड हो जाता है, 36 भी हो जाता है क्योंकि इनके आखिर में इवन डिजिट्स हैं। लेकिन 27 चूँकि इसके आखिर में 7 8 डिजिट है और ये 2 पे डिवाइड नहीं होता जी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये 12 जो है, अगर हम इसको डिजिट 2 और 1 को ऐड कर लें 3 आ जाता है, और यहाँ पे 6 और 3 को ऐड करें 9 आ जाता है, और यहाँ पे अगर 7 और 2 को ऐड करें तो 9 आ जाता है। तो ये तीनों जो हैं 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका मतलब है 3 3 द 9, ये जो है ना 3 इनमें से कॉमन निकल आएगा। अगर 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 4 द 12, अगर 36 को करें तो 12 3 द 36, इसी तरह से 27 को करें 3 9 द 27। इस तरह से 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और इस 3 को हम बाहर लिख लेते हैं। तो पीछे क्या बच गया, 3 4 द 12 और ये x स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। कौन सा,
ये वाला एक्स स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब बाहर 3 के साथ प्लस का साइन है, जो इस 36 के साइन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसी तरह से जो 36 है जब 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो 12 3 द 36, तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, यहाँ पे ये x बच गया और इस x को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो आगे हमारे पास प्लस है, तो ये प्लस बाहर वाले जो साइन है 3 कॉमन के साथ प्लस है, जो लिखते नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो हमारे पास प्लस आ गया। अब 27 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 द 27, तो इस तरह से ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और ये हमारे पास बाकी बच जाएगा। अब इसमें से देखते हैं, अब हमारा कॉमन हमने ले लिया, अब इसमें हमने कॉमन भी ले लिया। अब आगे देखते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे हम देखेंगे, हम फैक्टर्स को रिकग्नाइज करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फैक्टर्स इसमें से मालूम करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं। तो हमने सबसे फैक्टर को ढूंढते हैं इसमें से कि फैक्टर कहाँ है जी, फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगी जी। आगे चलते हैं तो 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का। तो x स्क्वायर किसका बनता है, x का। तो इसका 2x का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा जी। ये तो एक कंप्लीट हो गया। तो 12 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, हम 12 को इसी तरह से लिख देंगे। आगे हमारे पास 9 आ गया, तो 9 किसका स्क्वायर बनता है, 3 का। तो हमने यहाँ पे 3 स्क्वायर कर दिया जी। आगे चलते हैं हम अब। तो इसमें आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2x स्क्वायर। अब हमने इसके आगे क्या करना है, ये चीज़ है नोट करने वाली, कि अब हमने मिड टर्म को कन्वर्ट करना है किसमें, हमने फार्मूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चूंकि हमारे पास जो है वो मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है, देखिए ये माइनस का साइन है, तो हमने माइनस वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो माइनस का फार्मूला हम यहाँ पे लगा लेंगे और x हमारे पास है, हम जो फार्मूला है वो a वेरिएबल्स में ले लेंगे, a b में। ये फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब अगर हम ये देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट फैक्टर स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर, और यहाँ पे हमारे पास प्लस सेकंड फैक्टर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट फैक्टर लिखना है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर लिख लेते हैं और फिर आगे हमने सेकंड फैक्टर लिखना है, यहाँ पे हम सेकंड फैक्टर लिख देंगे। अब हमने साइन कौन सा लगाना है, जो यहाँ पे मिड टर्म के साथ जो साइन मौजूद है वही साइन हम इनके दरमियान लगा देंगे और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इस 12x को, इस 12 माइनस 12x को हमने इस तरह से फार्मूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें मालूम हो गया, इसके साथ माइनस 2 तो लगेगा ही लगेगा, और सबसे पहले तो हमने ये सेकंड जो है वो फैक्टर लिखा ही नहीं है, ये 3 होल स्क्वायर। अच्छा जी, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फैक्टर कौन सा आ जाएगा हमारा, फर्स्ट फैक्टर हमारा यहाँ से हम देखेंगे,
ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है 2, तो हमने यहाँ पे 2x लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया, जिस तरह से यहाँ पे ये एज था। आगे हम सेकंड फैक्टर लिखेंगे। सेकंड फैक्टर हम कहाँ से देखेंगे? सेकंड फैक्टर हमारे पास ये है 3 होल स्क्वायर। तो हमने अब सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड फैक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या इनका आंसर सेम यही आता है जो कि ये मौजूद है, ये वाला 12x माइनस 12x ही आता है। ये देखें -12x ही आता है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 को अगर 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 to the 4x हो गया। 4x को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 3 the 12 हो गया। तो -12x बन गया ना ये हमारा। तो -12x ये हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। आगे हम चलते हैं। अब इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे? बिल्कुल इसी तरह से कि हमें फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर मालूम हो। ये फर्स्ट फैक्टर 2x है, ये हमने 2x लिख दिया। ये सेकंड फैक्टर 3 है, इसको हमने 3 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज की। अब साइन कौन सा डालेंगे? जाहिर है इसके अंदर साइन वही आएगा जो कि मिड टर्म के साथ मौजूद है, वो साइन यहाँ पे लग जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3। अब ये जो है 2x माइनस 3 अब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय इंटू क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3। ये इसका अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया।